सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पर सी प्लस प्लस कोर्स के। तो आज हम बात करेंगे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आई होप मैंने जो होमवर्क आप लोगों को दिया था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो जब हम लैंग्वेजेस पर काम कर रहे होते हैं तो भी हमें ये बेसिक काम करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको एक टिकट का एग्जांपल दिया था, तो उस टिकट के एग्जांपल में मुझे नंबर ऑफ पीपल इनटू टिकट का प्राइस करना पड़ रहा था, तो वहां पे वो मल्टीप्लाई वाला चीज मुझे आनी चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर मुझे कुछ और कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो मुझे प्लस भी आना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए, डिवाइड भी आना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज होती है मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो भी आना चाहिए। ठीक है, हम धीरे धीरे करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं, ऐड करना। ठीक है, लेट्स से हम दो वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप के। आई होप अब आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाना आता है। तो हम एक का नाम ए रखते हैं, और आप यहाँ पे एक और चीज नहीं सीख सकते हैं कि आप एक ही लाइन में दो वेरिएबल बना सकते हैं। तो इंट ए कॉमा बी रखते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, या यूजर से उनकी वैल्यू इनपुट करा लो या खुद से ही डाल दो। जो हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं, तो मैं कहूंगा इंटर द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमने यूजर से वैल्यूज इनपुट कराने के लिए हम सीन लिखेंगे और ए और बी हम उससे इनपुट करा लेंगे। दैट्स इट। अब हमें ऐड करना है ना, तो हम ऐड करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं इंट सी। इंट सी में हम क्या स्टोर कर देंगे, ए प्लस बी। दैट्स इट, हो गया ऐड। ठीक है, अगर यूजर को शो करना है कि आपने ऐड कर दिया है तो आप उसे सी दिखा दो। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? मान लो आपको शो करना है कि a माइनस बी दिखाना है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, एक इसी c को अपडेट करा दो वापस a माइनस बी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी आउट करा सकते हो यूजर को कि आपने सब्ट्रैक्शन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वापस c प्रिंट करोगे तो आपकी बार सब्ट्रैक्शन होगा, जिससे हम एक बार रन करते हैं। देखो, हमसे कह रहा है एंटर टू नंबर्स। तो लेट से मैं a की वैल्यू 18 डालता हूँ और b की वैल्यू 7 डालता हूँ। तो ऐड करने पर 18 प्लस 7 15 आता है और माइनस करने पर 11 आता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि भाई कि यहाँ पे c हमने a प्लस बी में अपडेट करा, फिर यहाँ पे c a माइनस बी में। कंपाइलर क्या करता है, वो आएगा, वो इस लाइन को पढ़ेगा, तो उसने दो इंटीजर बनाए, अब वो सी आउट इसको प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, देन वो ए और बी की वैल्यू डाल देगा। देन वो देखेगा कि सी बनाया जिसमें ए प्लस बी करा और फिर सी को प्रिंट कर दिया, वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गई ऐड वाली। फिर वो देखेगा कि सी को अपडेट कर दिया है ए माइनस बी से, तो वो ए माइनस बी की वैल्यू सी में डाल देगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज होती है, मान लो यहाँ पर मान लो आपको नहीं पता है कि a बड़ा है या b बड़ा है। ठीक है, अभी तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी। ठीक है, मान लो हो सकता था कि b बड़ा होता तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती, जो कि गलत होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे आपने वो पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, हम दो बार्स लगाते हैं, उनके बीच में लिखते हैं। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उसका नाम यहाँ पे किसी कुछ और होता है। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा सी की वैल्यू अगर मैं ऐसे अपडेट करा दूं कि एब्सोल्यूट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा हमें क्या ला के देगी, ये चीज हमेशा हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ला के देगी। मीन्स ये चीज हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ला के देगी। समझ में आ रहा है, नेगेटिव नहीं ला के देगी, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल आपको ऐसे ड्रॉ करके समझाऊंगा तब ज्यादा क्लियर होगा। जरा ध्यान से देखना, हमसे बोल रहे हैं दो नंबर। अब की बार मैं क्या करता हूँ, 7 और 18 डालता हूँ। ए मैंने 7 डाला, बी 18 डाला, तो देखो ऐड करने पर तो 25, लेकिन अभी कंडीशन क्या लगी हुई है, कंडीशन तो ये लगी है ना a माइनस बी। तो a 7 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस 11 आता है, पर उसने एब्सोल्यूट हमें कितना दिया, 11। मतलब उसने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता। पॉजिटिव को पॉजिटिव कैसे रखता, रन करके देखते हैं। मान लो हमने
18 ए की वैल्यू दी और बी की वैल्यू 7 दी। तो देख लो 18 माइनस 7 11 होता है और उसने 11 को 11 ही रखा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ये चीज होती है कि एब्सोल्यूट, हमें एब्सोल्यूट को काफी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मान लो आप एक ऐसी वेबसाइट पर कोड कर रहे हो जहां पर इनपुट्स ऑटोमेटिकली आएंगे जब आप कोड रन करोगे तो। ठीक है, जितनी भी कॉम्पिटेटिव वेबसाइट्स की कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स होती हैं उनमें यही होता है। तो आपको नहीं पता है, हो सकता है उन्होंने ए की वैल्यू छोटी दी और बी की बड़ी दी हो, तो आप यहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस को सही रखने के लिए क्या करोगे, एब्सोल्यूट यूज कर लोगे, पॉजिटिव यूज कर लोगे। ठीक है, ओके, तो हमने दो चीजें करी अभी, प्लस माइनस देखा और एब्सोल्यूट देखा। ठीक है, नोट्स बना लेना, थोड़े थोड़े लिख लेना इन सब के बारे में कि ये इसलिए होता है, बाकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें क्लियर तो हो ही जाएंगी। ठीक है, देन थर्ड चीज होती है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड सिंपल होता है, इंटीजर का इंटीजर से डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, यहाँ पे नहीं, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर ला के देगा। ये वाली चीज मैंने आपको काफी अच्छे से आई थिंक फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में समझाई भी है। ठीक है, तो अगर मैं वहां पर यहाँ पर क्या करूं, सी को अपडेट कर दूं a डिवाइडेड बाई बी से, तो वो हमारा क्या करेगा, हमें डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमने सी कर दिया है, रन कोड करते हैं। तो लेट्स से अगेन वही एग्जांपल 18 और 7 का। ठीक है, डिवाइड करने पर कितना दिया उसने, हमें 2 दिया, बिल्कुल सही दिया है क्योंकि 7 2 जो 14 होता है और वो 14 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन वो इंटीजर है इसीलिए हमें केवल बेस वैल्यू देगा, फ्लोर वैल्यू देगा, है ना। ये डिवाइड हो गया। ठीक इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करोगे, सी को ए स्टार बी कर दोगे। ठीक है, साइंस देख लो यहाँ पे बस ध्यान से। तो यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नो इश्यूज। ठीक है, मैं इसको अभी रन नहीं कर रहा हूँ, हम इसको रन करेंगे आगे, पर उससे पहले मैं एक नई चीज सिखाना चाहता हूँ आपको, मॉड्यूलस। देखो, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ये एक्चुअली ना हमें रिमाइंडर ला के देता है। समझना ध्यान से कि क्या, मान लो मैंने ये लिखा c इज इक्वल्स टू a परसेंटेज, हम मॉड्यूलस को परसेंटेज से दिखाते हैं b। अब ये क्या स्टोर करेगा पता है, ये स्टोर करेगा रिमाइंडर। कैसा रिमाइंडर, मान लो हमने वापस वही एग्जांपल लेता हूं मैं, a 18 है और b 7 है, तो अगर आप 18 परसेंटेज 7 करोगे तो डिवाइड करने पर 7 टू 14 आएगा और 18 में से 14 गया तो 4, तो रिमाइंडर आएगा 4, तो सी में अब की बार स्टोर होगा 4। ठीक है, ये चीज आपको मदद करती है बहुत सारी चीजों में। ठीक है, अभी एक बार ध्यान से देखना, सी आउट अगर मैं करता हूं यहाँ पे लिख कर कि इट इज मॉड्यूलस, है ना, और मैं सी को प्रिंट करता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना ये हमें क्या देगा। अगेन मैं वही एग्जांपल लूंगा 18 और 7 वाला। ठीक है, तो देखो मॉड्यूलस में इसने हमें 4 दिया, तो मॉड्यूलस में ऑफ कोर्स ये हमें 4 ही देगा, क्योंकि ये हमें क्या लाके देगा, ये लाके देगा हमें रिमाइंडर। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, इसका प्रयोग काफी जगह पर हम कर सकते हैं। जैसे हमें पता लगाना है, एक हम फंक्शन लिखेंगे, अभी हम एक आगे चेक करेंगे कि वो कोई गिवन नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, उस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफी तरह की चीजों में हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारे लॉर्ड्स पेयर में है या नहीं है, काफी सारी चीजें होती हैं कि आपका एक ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, या फिर कोई मल्टीपल है 4 का या नहीं है, 3 का है या नहीं है। मॉड्यूलस बेसिकली हमें बस ये याद रखना कि क्या लाके देता है, रिमाइंडर लाके देगा आपको, कि आप अगर बी को ए से डिवाइड करोगे, सॉरी ए को बी से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। मैं वैल्यूज चेंज करके आपको दिखाता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ 18 और 2, तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, तो मॉड्यूलस भी क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये चीज हमारी मॉड्यूलस में होती है। आई होप ये चीज क्लियर हुई है आपको। मैं इस सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट बताया था ना, कि देखो एक लाइन पे कमेंट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आज मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट बताता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट किस तरीके से करते हैं, स्लैश स्टार, ये जिस लाइन से लेकर जिस लाइन तक आपको कमेंट करना है, तो मेरे को यहाँ तक करना है तो स्टार स्लैश, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। देखो सब कुछ कमेंट हो गया, ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, तो स्लैश स्टार से स्टार स्लैश, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है,
क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट थे जो केवल एक लाइन पर होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट वो होते हैं जो हमारे एक से ज्यादा लाइन पर होते हैं। ये तो एक बेसिक सी चीज थी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यूजर से दो नंबर एंटर करवाने हैं और उनका सम प्रिंट करना है। तो ये हमने ऊपर भी कर लिया है, पर हम इसे थोड़ा फॉर्मेटेड वे में करते हैं। तो इंट n1 और n2 दो नंबर बना लेते हैं, ठीक है, जो हम यूजर से लेंगे। समझना, इंटीजर बनाए हैं हमने, ठीक है। चलो मान लो इंटीजर नहीं, आप बहुत एज केसेस का भी ध्यान रखेंगे तो आप फ्लोट बनाएंगे। अपने फ्लोट बना लिया, फिर आप सीन करेंगे तो n1 और n2 आपने सीन करे यूजर से। अच्छा, आपको फॉर्मेटेड वे में करना है तो आप यूजर से कहेंगे कि प्लीज एंटर द टू नंबर्स, है ना। मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छी चीज रहेगी। प्लीज एंड एंटर द टू नंबर्स, ठीक है। तो ये आपने यूजर से बोला और यूजर ने आपको दो नंबर्स दे दिए। अब मान लो आप एक नया वेरिएबल नहीं बनाना चाहते तो आप सीधे भी ऐसे प्रिंट आउट कर सकते हो कि सी आउट सम, और सम में आप सीधे दिखा दोगे कि n1 प्लस n2। इस तरीके से भी आप सम दिखा सकते हो यूजर को। तो लेट्स से यूजर ने हमें अगेन 18 और 7 दो नंबर्स दिए, तो 25 सम हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। हमने नया वेरिएबल नहीं बनाया, बस इस केस में हमने क्या किया, n1 और n2 सिंपली सी आउट करवा दिए, स्क्रीन पर दिखवा दिए कि उनका सम प्लस करके दे दो हमें। हम वेरिएबल्स को ऐसे प्लस करवा के शो करवा सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ये तो एक क्वेश्चन हो गया बेसिक सा, ठीक है। अब आपको जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर बनाना है जिसमें आप सारे फंक्शंस बनाओ, प्लस भी बनाओ माइनस भी बनाओ। ईमानदारी से होमवर्क करोगे तो बहुत जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। आप उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई भी बनाओ, डिवाइड भी बनाओ, और साथ में एक चीज और बनाना, मॉड्यूलस, ठीक है। बहुत इजी रहेगा। दो वेरिएबल बनाने हैं, यूजर से कहना कि शो कराओ, सॉरी, दो नंबर्स अंदर दो, मतलब इनपुट दो, और आप सब करके दिखा दो। उस पर प्लस भी दिखा दो, उसे माइनस भी दिखा दो, मल्टीप्लाई भी दिखा दो, स्लैश भी दिखा दो, और परसेंटेज भी दिखा दो। हाँ, मैं मानता हूँ अभी यूजर सिलेक्ट नहीं कर पाएगा कि उसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या मॉड्यूलस निकालना है। पर जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम और चीजें सीखेंगे तो हम यूजर से ही सिलेक्ट करवाएंगे कि उसे प्लस करना है या माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है या परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अभी के लिए आपका काम क्या है कि आपको दो नंबर यूजर से लेने हैं और यूजर को सब कुछ करके दिखा देना है। अलग अलग लाइन में प्रिंट करके दिखाओ यूजर को कि प्लस करेंगे तो ये आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यूजर को शो कर देंगे पांचों चीजें। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, अब मैं एक नई चीज पर बात करता हूं जो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे को इस चीज को सीखने में काफी टाइम, 2 दिन लगे थे बेसिकली। मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, ठीक है। तो हमारे टीचर ने हमें होमवर्क दिया था कि सोच कर आना कि हम दो नंबर्स को स्वैप कैसे कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। हाँ, मैं सोच कर नहीं आ पाया था, ऑफ कोर्स, तो नहीं था उस समय उतना ज्ञान, अभी भी नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हम दो नंबर्स को स्वैप कैसे कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन स्टेटमेंट समझो कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या है। मान लो अभी ए की वैल्यू 7 है, बाहर बारिश हो रही है, बात है, ठीक है, और बी की वैल्यू 8 है, ठीक है। जब आप प्रिंट करवाते हो स्क्रीन पे तो आपको प्रिंट करवाना है कि ए की वैल्यू 8 हो चुकी है और बी की वैल्यू 7 हो चुकी है। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, मैं क्या करूंगा, सिंपली चेंज कर दूंगा वैल्यूज को कि भाई नहीं, ए को 8 कर दो, बी को 7 कर दो। पर ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये जो चीज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीख रहे होंगे, तो इसीलिए थोड़ा आप भी सोच कर आइए। मैं सोच रहा था पहले कि मैं इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा, पर नहीं, अब मेरे को लग रहा है कि मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक होमवर्क कर लेना दोनों लेक्चर्स का। बाय बाय।